स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य एंड यू आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए आज हम लोग क्लास 9th का जो मैथ में लेक्चर है उसको और आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लाइन्स एंड एंगल से जुड़ा हुआ जिस भी तरह का कॉन्सेप्ट पॉसिबल था वो सारा हम लोगों ने कवर कर लिया है। अच्छे से अच्छे लेवल का सवाल तक कर लिया, चाहे वो सब्जेक्टिव की बात किया जाए चाहे वो ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए। ठीक, तो आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर कंप्लीटली एक नया चैप्टर लेकर आया। चैप्टर तो नया है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि बेसिक ये सब कैटेगरी जो है ज्योमेट्री में पढ़ता है। जैसे आपको हम बताए थे कि ज्योमेट्री का जब हम डिविजन्स बता रहे थे तो ज्योमेट्री में सबसे पहले बोले थे हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स को कंप्लीट करेंगे पूरा अच्छा से, उसके बाद जाके हम लोग ट्रायंगल्स को आगे बढ़ाएंगे। तो उसी तरह से मैं ट्रायंगल्स का ये चैप्टर को लेके आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच आ गया हूँ। तो आप कॉपी और पेन लेकर, जैसा हमेशा बोलता हूँ, आपको प्रॉपर तरीका से नोट्स बनाए, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, डजंट मैटर। नोट्स अगर आप बनाते हैं तो आपके पास अपना एक लिखने का एबिलिटी होता है जिससे कि आपको ही फायदा होगा। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रायंगल्स। हम लोग ट्रायंगल्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल्स, ठीक। अब ट्रायंगल्स होता है क्या, एक एक बात को समझेंगे, बेसिक डेफिनेशंस को समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, ट्रायंगल्स क्या होता है सर? जैसे मान लीजिए कि ए प्लेन बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स is called triangles। क्लियर है बात? हम क्या बोले? हम बोले कि ट्रायंगल्स क्या होता है, एक प्लेन होता है, एक प्लेन जो कि बाउंड किया जाए, प्लेन बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। जैसे समझते हैं बात को, आराम से समझते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि मान लेते हैं ये एक अपना प्लेन है। ठीक, ये देखिए, ये जिस पे मेरा हाथ स्लिप कर रहा है ये एक अपना प्लेन है। अब इस प्लेन में हम क्या किए, तीन लाइन सेगमेंट को ले लिए। लाइन सेगमेंट हम आपको पढ़ा चुके हैं क्या होता है। सर, लाइन सेगमेंट एक ऐसा लाइन होता है जिसका दो एंड पॉइंट होता है, तो इसको लाइन सेगमेंट बोल दिए। ये एक इन पॉइंट हो गया इस लाइन का और ये एक इन पॉइंट हो गया। सिमिलरली इस लाइन का ये एक इन पॉइंट हो गया और ये एक इन पॉइंट हो गया, और इस लाइन का ये एक इन पॉइंट हो गया। ये मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम हम ए दे दिए, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम दे दिए, इस पॉइंट का नाम दे दिए। ठीक, एक बात और हम लिखाना चाहते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। ठीक, इस तरह से हम लोग ट्रायंगल, अगर ये कहीं लिख रहे होंगे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सर ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है बात? चलिए, हम बोल लिए यहां पर कि ABC अपना क्या है, ट्रायंगल्स हो गया। ठीक, अब एग्जांपल के तहत हम समझते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे अपना क्या है सर, AB और C एक ट्रायंगल हो गया। ठीक, ABC इज ए ट्रायंगल। क्लियर है बात? आगे हम इसमें कुछ बात पता होना चाहिए, जैसे कि सर ये A क्या है, ये B क्या है, ये C क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर A जो है, B जो है, C जो है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल समझ में आ रहा है? इस डेल्टा का मतलब, इसका मतलब होता है सर ट्रायंगल। हम जनरली बोल रहे हैं कि जितना नहीं लिखना होगा सिंपली शब्द में आप समझोगे। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हम बात कर रहे हैं ए बी का, ये वाला ए बी, और फिर बी सी का, बी सी ये वाला साइड, और सी ए ये वाला सी ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल। साइड्स ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है बात? नेक्स्ट, फिर हम लिखते हैं एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी, और एंगल कौन सा, सी ए सी बी, एंगल ए सी बी, इसको क्या बोलते हैं? समझिएगा बात। हम बोल रहे हैं एंगल ए बी सी, कैसे पढ़ रहे हैं देखिएगा, लाइन्स और एंगल्स में भी बताए थे, फिर से बता रहे हैं। एंगल ए बी
सी है ये वाला एंगल। ठीक, आगे एंगल बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल। ठीक, आगे एंगल ए सी बी, ए सी बी ये वाला एंगल। ठीक, तो हम इस तीनों को क्या बोलते हैं? इस तीनों को हम लोग बोलते हैं एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर है बात? हम अभी कुछ नहीं बताए, हम सिंपली बताए कि सर अगर कोई भी प्लेन है और उस प्लेन पे 3 लाइन सेगमेंट को बाउंड करके एक एरिया कन्वर्ट कर देने का रीजन निकाल लिए ना, ए प्लेन बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल, उसको हम ट्रायंगल बोल देते हैं। अब ट्रायंगल को जनरली हम लोग डेल्टा करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसलिए करते हैं, कितना बार ट्रायंगल 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 लिखोगे, इससे बढ़िया डायरेक्टली डेल्टा बनाया करो, इससे करके ट्रायंगल टाइप का शेप का, तो समझ में आ जाएगा आदमी की ट्रायंगल लिखा जा रहा है। ठीक, उसके बाद हम बोल रहे हैं क्या कि सर ट्रायंगल में कुछ बात आपको पता होना है कि ए बी सी ये 3 पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। ये वाला और ये वाला, मतलब ए बी सी और सी, इसको हम लोग बोलते हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और ये वाला एंगल, इसको क्या पढ़ सकते हैं? बीच वाला बी ए सी, या हम इसको सी ए बी, कंडीशन इज डेट कि ए बीच में रहना चाहिए, तब हम इसको ये एंगल ए बोलेंगे। ठीक, उसी तरह से ए बी सी या फिर सी बी ए, एक ही बात है, ये वाला एंगल। फिर उसके बाद बी सी ए या ए सी बी ये वाला एंगल। तो इसको हम लोग इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है बात? तो यहां से हम एक बात आपको नोट डाल करके लिखाना चाहते हैं, जो आप प्लीज समझिएगा। ट्रायंगल्स हैज क्या? ट्रायंगल्स के पास 3 साइड्स होता है एंड 3 एंगल्स होता है। ठीक है, ट्रायंगल के पास क्या होता है बाबू? ट्रायंगल के पास 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है। आप बोलिएगा सर वर्टेक्स भी तो होता है, वर्टेक्स का क्यों बात नहीं कर रहे? वर्टेक्स का इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि वर्टेक्स तो यहां भी पॉइंट होगा, यहां भी पॉइंट होगा, वर्टेक्स हमेशा एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसलिए वर्टेक्स पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। हमको मेनली है कि साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल का डिविजन्स करते हैं कि साइड्स जब कैसा होगा तो ट्रायंगल कैसा होगा, और जब एंगल्स कैसा होगा तो जाके ट्रायंगल्स कैसा होगा। तो हम इतना दूर में एक बात आपको बताना चाहते हैं, ये बात ध्यान में भी रखना है कि ट्रायंगल्स के पास 3 साइड्स होता है और 3 एंगल्स होता है। क्लियर है बात? आगे अब ऑन दी बेसिस ऑफ साइड्स हम लोग ट्रायंगल्स का डिवीजन करेंगे और ऑन दी बेसिस ऑफ एंगल्स हम लोग ट्रायंगल्स का डिवीजन करेंगे। ठीक, तो पहले आप इस बात को नोट कर लीजिए, फिर इस लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रायंगल्स को। और आगे हम क्या बोले? ट्रायंगल्स को हम लोग किस बेसिस पे डिफाइड करेंगे? ऑन दी बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन दी बेसिस ऑफ साइड्स। एक डिवीजन ये होगा कि ट्रायंगल का साइड्स के बेसिस पे डिवीजन करेंगे, दूसरा डिवीजन होगा ऑन दी बेसिस ऑफ एंगल, ऑन दी बेसिस ऑफ एंगल। ठीक, आई होप की बात समझ में आ रहा होगा। क्या कि हम बोले ट्रायंगल का 2 पार्ट्स होता है। पहला पार्ट हम लोग साइड्स बोल रहे हैं, जिसमें हमको पता है 3 साइड्स होता है, और उसके बाद हम लोग एंगल्स का बात कर रहे हैं, जिसमें हमको पता है कि 3 एंगल्स होता है। तो ऑन दी बेसिस ऑफ साइड्स जो होता है ट्रायंगल 3 तरह का होता है। सबसे पहला आता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, ओहो हो सिट राइट नहीं, स्केलेंस ट्रायंगल, स्केलेंस ट्रायंगल। अच्छा, ऑन दी बेसिस ऑफ एंगल्स होता है पहला राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, आगे दूसरा ऑन दी बेसिस ऑफ साइड, दूसरा डिवीजन आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट ये होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट
एंगल ट्रायंगल। आगे, और तीसरा ऑन दी बेसिस ऑफ साइड्स होता है कौन सा बैरू, बोलो बोलो कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। आई होप आपको बात समझ में आ रहा है। हम क्या बोले, ट्रायंगल्स को दो पार्ट पे बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। ट्रायंगल एक तो ऑन दी बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स को डिवाइड करेंगे, और उसके बाद ऑन दी बेसिस ऑफ एंगल। तो ऑन दी बेसिस ऑफ तीन तरह का ट्रायंगल्स होता है साइड्स के बेसिस पे, एक स्केलेंस ट्रायंगल बोलते हैं, दूसरा इक्विलैटरल बोलते हैं, और तीसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। उसके बाद ऑन दी बेसिस ऑफ एंगल्स पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब डिटेल्ड में इन सब बातों को समझेंगे और इससे जुड़ा हुआ एक एक प्रॉपर्टी को बहुत अच्छा से, प्यार से, अच्छे अच्छे चीज तरह से लेवल पे हम लोग समझेंगे। तो प्लीज आप इस डिविजन्स को पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग ऑन दी बेसिस ऑफ साइड्स के बेसिस पे जो ट्रायंगल का डिवीजन है इसको पहले कंप्लीट करेंगे ना, आफ्टर डेट हम लोग इस पे जंप करेंगे। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स का डिवीजन ऑन दी बेसिस ऑफ साइड। तो सबसे पहला जो अपना आएगा, सबसे पहला आएगा हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल को समझेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब एकदम प्यार से आप समझना बाबू, अच्छे से दिल से देखना। हम बोल दिए कि मान लेते हैं एक ट्रायंगल्स बना दिए ए बी सी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या क्या बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, सबसे पहला बात है क्या कि सर ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। कहने का मतलब अगर इसका मेजरमेंट ए है तो इसका भी लेंथ ए होगा, इसका भी लेंथ ए होगा। मतलब ए बी का अगर लेंथ ए है तो इसका भी लेंथ ए होगा, इसका भी लेंथ ए होगा। ठीक, अच्छा, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा। मतलब सर ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अब देखिए जैसे हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो सारा बात आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी हम क्या चाहते हैं कि नोट्स में आपके पास अगर ये सब पॉइंट इसी कैटेगरी में लिखा रहेगा ना तो आपको आगे फायदा देगा। क्यों? कहे कि याद हमको यही रखना है, समझना अलग बात है लेकिन याद यही रखना है जिसके बेसिस पे बढ़िया से बढ़िया सवाल को हम उड़ा देंगे। बात समझ रहे? चलिए, तो हम क्या बोले, इक्विलैटरल ट्रायंगल दो बात पढ़े कि सर इक्विलैटरल ट्रायंगल में प्रत्येक साइड बराबर होगा। कहने का मतलब अगर ये ए लेंथ का है तो ये भी ए लेंथ का होगा और ये भी ए लेंथ का होगा। आगे, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का बराबर है। हमको पता है कि तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और हमको पता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इज ऑलवेज इक्वल। तो उसके बेसिस पे पता चल गया कि प्रत्येक एंगल 60-60-60-60 होगा। ठीक, आगे, अब अगर इससे आपसे कोई पेरीमीटर की बात करे बाबू कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब होता है कि जितना भी साइड्स है उसका मेजर बता दो। हम बोलेंगे ए प्लस ए, ये आ गया 3a यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया क्या, 3a यूनिट्स। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री का लेंथ बता दो। तो हम बोल रहे हैं ये तो ए लेंथ का है, ये ए लेंथ का है, ये ए लेंथ का है, तो टोटल कितना हो गया, a प्लस ए कितना हो गया, 3a यूनिट्स। आगे, अब आपसे पूछेगा बाबू हमको एरिया बताओ। तो एरिया जो होता है, अभी के लिए बस आप इतना याद रखो, एरिया जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो होता है √3/2 इंटू √3/2a स्क्वायर। ठीक, √3/2a स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों सर? ए स्क्वायर इसलिए कहे कि ये साइड है, या इसको आप कोई बच्चा इसे भी याद रख सकता है √3/2 इंटू साइड्स का स्क्वायर। ठीक, और एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या मीटर स्क्वायर में आएगा या किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, तो हम बोलते हैं स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, समझ में आ गया बात। हम क्या बोले, एरिया जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/2a का स्क्वायर होता है।
या हम लोग बोल सकते हैं √3/2 इंटू साइड्स का स्क्वायर। क्यों साइड्स का? कि सर ए यही तो साइड्स है, तो उसके जगह रिप्लेस कर दिए। क्लियर है? नेक्स्ट और लास्ट बात इसमें आपको करना है कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट मान लेते हैं ये अपना हाइट है, यहां से यहां ये लीजिए हाइट मान लिए h, इसका परपेंडिकुलर, तो ये होता है √3/2 इंटू ए, या हम लोग सिंपली लिख सकते हैं √3/2 इंटू साइड। ठीक, कैसा यूनिट होगा? सिंपल यूनिट्स होगा। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या कि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक साइड आपस में बराबर होता है, और अगर प्रत्येक साइड आपस में बराबर होगा तो प्रत्येक एंगल भी बराबर होगा, और प्रत्येक एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है। खत्म बात। पेरीमीटर क्या होता है? आउटर बाउंड्री का लेंथ, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 3a यूनिट्स आ गया। खत्म बात। एरिया अभी के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप इसको याद रखो, इसलिए कहे कि आपको मेनली याद यही रखना है सर। हम आपको बताएंगे कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आएगा, सब बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जब हम लिख रहे हैं तो एक प्रॉपर तरीका से नोट्स फाउंडेशन में आपको मदद मिलेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं एरिया क्या लिखो? √3/2 a स्क्वायर, या √3/2 इंटू ए क्या है? लेंथ ऑफ साइड, तो साइड का स्क्वायर। हाइट क्या होता है? √3/2 इंटू ए, या √3/a की जगह क्या लिख सकते हैं? साइड, तो √3/2 इंटू साइड। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? कोई दो साइड्स बराबर होता है, एनी टू साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर, इक्वल मेजर। कोई दो साइड्स जो है वो इक्वल मेजर का, या मेजर मत लिखो आप, लेंथ लिखे उसमें, तो आप इसमें भी आप लिखो लेंथ ही। कोई दो साइड बराबर लेंथ का होता है, समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां पर एक ट्रायंगल बनाइए ABC, बोल दिए कि हेई साइड और हेई साइड आपस में बराबर है। फॉर एग्जांपल इसका लेंथ अगर हम A लिए तो इसका भी लेंथ क्या हो जाएगा? A, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा? B। कोई दो साइड बराबर होता है। हम अपना समझ के लिए अभी ये काम कर रहे हैं कि ये और ये लेंथ आपस में बराबर ले रहे हैं, क्लियर है, और ये साइड बराबर नहीं है, तब का बात कर रहे हैं। तो अब छोटा मोटा बात आपसे हम अगर पूछना चाहेंगे, पहला बात क्या कि बाबू हमको पेरीमीटर बताओ, इसका क्या होगा? तो बोलिएगा सर अभी तो आप सिखा दिए, पेरीमीटर क्या होता है? आउटर बाउंड्री का लेंथ, तो इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ क्या हम बोलेंगे? a प्लस b, जो कि क्या हो जाएगा? 2a प्लस b इंटू यूनिट्स, सिंपल यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इस तरह से। ठीक, नेक्स्ट अगर हम आपसे एरिया की बात करें, इसमें एरिया क्या होगा? तो अभी के लिए हम आपको बोल रहे हैं, इसको याद रखो, b/4 √4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक, हम क्या बोल रहे हैं? b/4 √4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। कैसा यूनिट होगा सर? स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। b क्या है? थोड़ा सा एरिया पे कॉन्शियसली ध्यान दीजिएगा। b क्या है? b वो लेंथ है, प्लीज इस बात को ध्यान दीजिएगा। b क्या है? b वो लेंथ है जो इक्वल नहीं है। b वो लेंथ है, b/4 इंटू अंडर रूट में 4a स्क्वायर, मल्टीप्लाई में है ऊपर में। ठीक, b/4 इंटू अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। b क्या है सर? b है अनइक्वल लेंथ, a क्या है सर? इक्वल लेंथ। खत्म बात। अच्छा, लास्ट बात इसमें हाइट की बात करते हैं। हाइट की बात करते हैं। हाइट क्या होगा? हाइट क्या करना है? इसका आधा कर दो, b/2 अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर यूनिट। हम ये बात मान रहे हैं बाबू कि एरिया ये कैसे आ गया, हमने बताया आपको। हाइट ये कैसे आ गया, हमने बताया आपको। एरिया ये कैसे आ गया आइसोसेलेस का, हमने बताया आपको। ठीक है, और ये हाइट कैसे आ गया आइसोसेलेस का, हमने बताया आपको। हम ये बात मान रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप नोट्स में अभी जब बना रहे हैं तो आप इसको नोट्स में लिखो, काहे कि हमको पता है बाबू, एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। जितना भी आप समझो, हमको एक्सपीरियंस हो कि काम यही देगा, आया कैसे वो काम नहीं देगा। ठीक,
बट सीखेंगे, सीखना है तो सब कुछ सीखेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहे। बट फिलहाल के लिए इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। पेरीमीटर समझ में आ गया होगा ये। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात आ सकता है कि सर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट एंगल का लिखे। यहाँ कहाँ आप एंगल का लिखे? एंगल हम इसलिए नहीं निकले कि हमको पता है कि ये साइड बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, लेकिन ये कितना कितना होगा हम नहीं बता सकते हैं। वो तो डिपेंड करेगा कि मान लेते हैं ये 50 डिग्री है तो ये 65 हो जाएगा, ये 180 डिग्री है, ये 110 डिग्री है तो ये 35 हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कैसा होगा, इसलिए हम एंगल को एग्जैक्ट तरीका से यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किए। कि आई होप बात समझ में आ गया होगा। आपको बस सिंपली याद रखना है सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब सब साइड बराबर होगा, प्रत्येक एंगल जो है हमारा 60 डिग्री का बराबर होगा। उसके बाद पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए, एरिया क्या हो जाएगा, √3/4a² हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा, उसको आधा कर दो, √3/2a हो जाएगा। √3 हाँ ठीक 4a² होना चाहिए आई थिंक, √3/4 सॉरी थोड़ा सा लिखने में डिस्प्लेस हो गया। देखिए √3/4a², ठीक बोल रहे थे तो आप समझ, √3/4a², ठीक। हाइट क्या हो जाएगा, √3/2a। आगे, और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है कि जिसमें दो साइड्स बराबर हो, कोई दो साइड, चाहे ये बराबर हो सकता है, चाहे ये बराबर हो सकता है, चाहे ये बराबर हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक। पेरीमीटर क्या होता है, दो साइड्स बराबर और उसको ये लेंथ, दोनों को जोड़ो और इसको जोड़ो। एरिया क्या होता है, b/4 √4a² माइनस का b²। b क्या होता है, जो बराबर साइड्स नहीं है। a क्या होता है, जो दो साइड्स बराबर है वो। हाइट क्या होता है, इसको आधा करो, b/2 √4a² माइनस का b², ठीक। तो थोड़ा सा होता है कि जब लिख रहे होते तो सामने में कोई रहता नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा कभी कभी लिखने में स्लिप हो जाता है। तो एरिया होता है √3/4a² और हाइट होता है √3/2a, ठीक। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इस बातों को। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा पॉइंट। हमारा जो तीसरा पॉइंट क्या है, हमारा तीसरा पॉइंट है जो हम लोग दो ट्रायंगल्स को डिफाइन कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अभी डिवीजन चल रहा है, इक्विलेटरल हो चुका है, आइसोसेलेस हो चुका है, लास्ट आता है स्केलेंस ट्रायंगल। स्केलेंस ट्रायंगल, अब स्केलेंस ट्रायंगल की बात करते हैं। सर स्केलेंस ट्रायंगल में सबसे पहला बात जो आपको ध्यान में रखना है क्या, कि ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लेंथ का होता है। ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। जैसे समझते हम क्या बोल रहे हैं, मान लिए एक ट्रायंगल बना लिए, ये वाला ABC, ठीक। समझ में आ रहा बात? ये इसका एक अलग लेंथ होगा, इसका एक अलग लेंथ होगा और इसका एक अलग लेंथ होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B और इसका नाम दे दिए C। ऐसे समझिए 5 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर, इस तरह से हम लेंथ बना दिए। क्लियर है? इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B और इसका नाम दे दिए C। क्लियर है बात? आगे तो अगर बाबू हमको एक बात बताओ, प्रत्येक साइड का लेंथ अगर अलग अलग होगा तो प्रत्येक एंगल भी अलग अलग होगा, कि हम जानते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इज इक्वल। तो बाय डिफॉल्ट ये भी तो बोल सकते हैं अनइक्वल साइड के अपोजिट में एंगल क्या होगा, अनइक्वल। तो आप बस सिंपली याद रखो कि ऑल एंगल्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर, अलग अलग लेंथ का होगा, आर ऑफ डिफरेंट मेजर। क्लियर है मेरा बात? आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा कि प्रत्येक एंगल जो है वो डिफरेंट मेजर्स का होता है, अलग अलग लेंथ का होता है, ठीक। अच्छा, अब तीसरा बात इसमें क्या याद रखना है कि एरिया इज फाउंड यूजिंग, एरिया जब भी हम निकालेंगे, एरिया इज फाउंड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। जब भी हम लोग स्केलेंस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो उसमें हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे बात करेंगे छोटा सा कि पेरीमीटर क्या होगा, इसका बताना, तो बाबू पेरीमीटर क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर आप ही तो सिखाए हैं कि तीनों साइड का लेंथ को जोड़ दो, खत्म बात। A + B + C, ये आ गया सिंपल यूनिट।
क्लियर है, तीनों साइड का लेंथ को जोड़ दिए। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं सेमी पेरीमीटर क्या होगा। सेमी वर्ड का मतलब होता है आधा, ठीक है। तो अब हम आपसे पूछेंगे सेमी पेरीमीटर, तो अब आप समझ गए, हाँ सर पेरीमीटर को आधा कर दीजिए, कर देते हैं। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे का 2 यूनिट, ठीक। कहने का सिंपल सा मतलब है जो भी आपको पेरीमीटर आ रहा है उस पेरीमीटर को आप आधा कर दो, उसको सेमी पेरीमीटर बोल रहे हैं। अब ये सब काम हम इसलिए कर रहे हैं काहे कि हम मेन मुद्दा पे पहुंचना चाहते हैं, एरिया। तो एरिया जो होता है वो होता है अंडर रूट में, ये हीरोन्स फार्मूला, ये जो फार्मूला लिख रहे हैं ना बाबू, ये हीरोन्स फार्मूला है। अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस का सी, ठीक। और आपको पता है कि एरिया किस में होता है, स्क्वायर यूनिट्स में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स का सिंपल सा मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। आई होप बात समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो ये वाला जो अपना एरिया है, ये एरिया हम लोग जब भी हम लोग स्केलेन ट्रायंगल का एरिया को निकालेंगे तो सबसे बढ़िया मेथड रहता है कि आप बिना कुछ सोचे हुए कौन सा तरीका लगाना है, हीरोन्स फार्मूला का तरीका लगाना। और उसको हम लोग याद रखते हैं अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या है, ये चारों एस क्या है सर, एस है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या है सर, पेरीमीटर का आधा कर दो, अपना काम हो जाएगा। ए क्या है, इस साइड का लेंथ, बी क्या है, इस साइड का लेंथ, और सी क्या है, इस साइड का लेंथ। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए, किसमें, स्केलेन ट्रायंगल में। आई होप आपको बात समझ में आया होगा कि सर स्केलेन ट्रायंगल का मतलब समझ में आ गया कि तीनों साइड का जो मेजर्स होगा, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, तीनों साइड का लेंथ अलग अलग होगा। अगर लेंथ अलग अलग है तो बाय डिफॉल्ट एंगल्स भी अलग अलग होगा, ठीक। आगे फिर हम बोल रहे एरिया हमेशा हम लोग हीरोन्स फार्मूला से फाइंड करते हैं, कि हमको लेंथ का कोई आइडिया नहीं है। मान लेते हैं दोनों साइड बराबर हो गया तो आइसोसेलेस बन जाएगा, तो उसका फार्मूला लगा देंगे। मान लेते हैं तीनों साइड बराबर हो गया तो इक्विलेटरल बन जाएगा, तो उसका फार्मूला लगा देंगे। लेकिन जब तीनों साइड का लेंथ हमको ना पता हो, इक्वल ना हो, तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। और हीरोन्स फार्मूला लगाने से पहले हम लोग पेरीमीटर का आधा मतलब सेमी पेरीमीटर को निकालेंगे और उसके बाद इस फार्मूला में उठा के रखेंगे, आपका आराम से आंसर आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगा, ठीक। तो ट्रायंगल्स में जो बेसिक बात, देखिए बात जानने के लिए बहुत कुछ आप एडवांस लेवल से पढ़ोगे तो आपको बताया भी जाएगा कि ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन के पीछे क्या क्या कंडीशन होता है। लेकिन 9th में हम लोग को बस इतना जानना है कि ट्रायंगल्स क्या होता है, जितना आवश्यकता है उस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक। फिर जब वक्त आएगा तो सवाल के बेसिस पे आपको हम अच्छा से अच्छा लेवल पे ले जाते हैं, उसके लिए आप हमेशा निश्चिंत रहिए, क्लियर है। तो आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब स्केलेन ट्रायंगल हम लोग कंप्लीट कर लिया। ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो ट्रायंगल का डिवीजन था वो खत्म हो गया। अब जो डिविजन्स होगा ट्रायंगल्स का ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स होगा। तो फिलहाल के लिए आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, नोट कर लीजिए आप। तो अब जो है हम लोग ट्रायंगल्स को और आगे डिविजन्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल 3 तरह का ट्रायंगल्स होता है। सबसे पहला जो हमको पढ़ना है, सबसे पहला है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोला जाता है सर? एंगल इसलिए बोला जाता है काहे कि इसमें एक एंगल जो होता है वो राइट होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए हम इसमें लिखेंगे इन दिस ट्रायंगल वन एंगल इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री या राइट एंगल। 90 डिग्री को हम लोग राइट एंगल भी बोलते हैं। ये शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, एंगल को शॉर्ट में राइट एंगल, एंगल अब बीच में एस दे देते हैं तो एंगल, ठीक। आगे जैसे मान लीजिए हम बनाना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक। इसको कुछ इस तरह का दिखता है, ये इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बेस है तो इस पे ऐसे करके लग रहा है एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे गिरा हुआ है, तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाता है। इसको हम लोग बेस बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। H हाइट मत समझ लेना, ये हाइपोटेनियस। क्लियर है बात? इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। और इसमें एक बात और याद रखना है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। हम क्या बोले, इसमें एक बात यह याद रखना है कि सर जो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, वन एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं। और उसके बाद आपको याद रखना है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मेरा हाथ को देखिएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कंडीशन फुलफिल होना ही चाहिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहां तक बात समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते। अब एक बात और कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर अकेले ही दोनों के बराबर है, इसका मतलब पक्का है कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होगा यहां पर। तो एक बात और लिखना है, हाइपोटेनियस इज द longest side in right angle triangle। तीन बात पढ़े हम लोग। पहला बात कि सर ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये वाला जो एंगल है बाबू, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री को ही हम लोग राइट एंगल भी बोलते हैं। फिर हम पढ़े कि सर अगर 90 डिग्री ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ये वाला को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो एक हाइपोटेनियस रूल हमको पढ़ना होता है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम इसको लिखते चले जाएंगे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। आई होप चीज समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, हाइपोटेनियस जो होता है ये लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। काहे कि आप देखो ये अकेला ही दोनों का जोड़ के बराबर है, सम के बराबर। तो पक्का है कि ये इससे तो बड़ा ही होगा और ये इससे भी बड़ा होगा। तो अगर इससे दोनों से ये बड़ा है तो अब ये सी बात है कि ये लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्यूट नहीं, प्यारा नहीं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक, ये एंगल भी बड़ा क्यूट सा होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए क्या होता है इसमें, ईच एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री, बट लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसमें प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। जैसे मान लेते हैं ये हम बना लिए ABC, ये एंगल मान लिए हम X, ये एंगल मान लिए Y और ये एंगल मान लिए हम Z। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, ये आपको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसके लिए। ठीक, हम दूसरा पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं। ये किसके लिए है, ये एक्यूट के लिए, थोड़ा सा बाहर आ गया इसके लिए, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, हम बोल दिए कि एक ट्रायंगल बना दिए जिसमें XYZ एंगल आ गया, तो ये एंगल 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। ये एंगल क्या, बोलो, ये एंगल 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से, 0 के बराबर भी नहीं हो सकता। 0 के बराबर होगा तो ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म होगा, या 90 हो जाएगा। अगर कोई भी एंगल 90 के बराबर, तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल वाला कंडीशन आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, सर X जो अपना 90 से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। सिमिलरली Y भी जो होगा सर वो 90 डिग्री से छोटा होगा, 0 डिग्री से बराबर होगा। और ये जाके सर Z जो है वो भी अपना 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो गया होगा मेरा पॉइंट जो हम बोलना चाह रहे हैं। क्या कि सर X जो होगा 0 से बड़ा होगा या 90 से छोटा होगा, Y जो होगा 0 से बड़ा होगा या 90 से छोटा होगा, Z जो होगा 0 से बड़ा होगा 90, बराबर अगर 0 का हो गया
तब गड़बड़ हो जाएगा बात। क्यों? हम पता चल गया सर 0 डिग्री मतलब एक लाइन हो गया सर, ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म होगा। ठीक, 90 में क्या दिक्कत है बाबू? सर 90 अगर बराबर, अगर एक भी मान लेते हैं y x 90 डिग्री हो गया, बराबर आ गया 90 डिग्री के, अगर 90 डिग्री हो गया तो डायरेक्टली क्या आ गया? राइट एंगल ट्रायंगल। तब इसको क्या पढ़ने का आवश्यकता है ना, तो इसी में सब बात पढ़ लेते हैं। इसलिए 0 डिग्री इसलिए नहीं होगा काहे कि सर ट्रायंगल नहीं बनेगा, और 90 डिग्री इसलिए नहीं होगा बराबर काहे कि अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो सर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, इस वजह से। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और लास्ट डिवीजन हम लोग देखते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक, इसमें हम क्या जानते हैं? वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक, जैसे समझते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मान लेते हैं हम एक डायग्राम बनाए ये, ठीक, थोड़ा सा अच्छा से बना लेते हैं। ये ए बी और सी, ये हम डायग्राम बनाए। ठीक, क्लियर है बात? ये हम ए, ये बी और ये सी। ये एक एंगल है, मान लेते हैं एक्स, ये एंगल है वाई और ये एंगल है जेड। क्लियर है? तो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा मेरी बात को। देखो ये स्ट्रेट लाइन है बाबू, अब बताओ ये पूरा का पूरा क्या है? 90 डिग्री। अब देखो ना, इस पे अगर ऐसे गिरा हुआ है तो 90 डिग्री है, पूरा परपेंडिकुलर है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो ऑब्वियस, इसको देखो अभी 90 डिग्री है, देखो ना यहाँ पर ये वाला 90 डिग्री, थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे तो 90 से बड़ा हो जाएगा। 180 पूरा ऐसे होता है। अगर ये दो लाइन, थोड़ा सा समझिएगा बात को, अगर ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन क्या है? 90 डिग्री। क्लियर है मेरा बात? ये वाला बाबू क्या है? एकदम परपेंडिकुलर गिरा है 90। इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देंगे, ऐसे चला गया तो ये क्या हो जाए? ये जो भी होगा सर 90 से बड़ा होगा। देख के लग रहा है कि 90 था तो थोड़ा सा और कुछ जुड़ जाएगा तो 90 से बड़ा होगा। और अगर ये लाइन पूरा ऐसे चल गया तो अब क्या हो जाएगा सर? ये पूरा तो एक स्ट्रेट लाइन बन गया और ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो मेरा जो लाइन होगा, मेरा हम ई वाला लाइन को, ई वाला जो लाइन है इसी को ये वाला लाइन लिए है, ई वाला लाइन को क्या कि सर जो आ रहा है लाइन, ये 90 से बड़ा एंगल देगा लेकिन 180 से कम एंगल। देखो ना, अगर ये परपेंडिकुलर आएगा तो 90, अब ऐसे थोड़ा सा करके बढ़ा दिए तो 90 से बड़ा है, लेकिन ऐसे आ जाएंगे तो 180 हो जाएगा। तो 180 से तो छोटा है लेकिन 90 से बड़ा है। तो यही पॉइंट हम आपको समझाना चाह रहे थे, क्या कि 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। क्लियर आ गया मेरा बात? तो हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं सर कि x पे एक कंडीशन है कि x जो है यहाँ पर 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। फिर से वही बात रिपीट करते हैं सर, y और z पे कोई कंडीशन नहीं, y और z एक्यूट एंगल होगा, उस पर कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ x पे यहाँ कंडीशन है। काहे कि x देखे के लग रहा है कि 90 से बड़ा है, ये 90 होता, ऐसे कर दिए 90 से थोड़ा सा बड़ा, ऐसे हो जाता है स्ट्रेट लाइन तो 180, तो 180 से कम और 90 से बड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली यहाँ पर समझाना थोड़ा मुश्किल होता है बनाने में, तो इसलिए हम फील कराना चाह रहे हैं आप लोग को। क्लियर है बात? अच्छा, अब हम क्या बोल रहे हैं कि सर x अगर 90 हो जाएगा, यही वाला बात यहाँ कर रहे हैं। अगर x 90 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो सकता। क्यों? अगर x 90 के बराबर हो जाएगा तो फिर से वो राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाएगा। काहे कि एक एंगल 90 होना चाहिए और 90 के बराबर आ गया तो वो राइट एंगल ट्रायंगल में हो जाएगा। बढ़िया। x अगर 180 के बराबर हो जाएगा, सर ट्रायंगल कहाँ बनेगा? वो तो एक स्ट्रेट लाइन। देखो ना, 180 मतलब ऐसे पूरा ऐसे घूम के आ रहा है, देखो पूरा ऐसे घूम के आ रहा है। क्या आ रहा है? 180 स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन हो गया तो ट्रायंगल कहाँ से बनेगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात था जो आपको समझना था। अगर ये बात उतना डिटेल में नहीं आया जो हम बोल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर आप फिर से चीज को देखोगे रिवाइज कर करके तो आपको आई होप 100% समझ में आएगा। ठीक, तो ट्रायंगल्स का डिविजन्स जो था, ट्रायंगल्स में हम लोग क्या क्या पढ़े? सबसे पहले पढ़े कि सर ट्रायंगल्स में वर्टेक्स क्या होता है, ट्रायंगल्स बनता कैसे है, साइड्स क्या होता है, एंगल्स क्या होता है। फिर हम लोग ये बात समझे कि ट्रायंगल्स का दो पार्ट होता है सर,
ट्रेंगल का दो पार्ट में क्या कि 3 साइड्स होता है और 3 एंगल्स होता है। तो हम लोग साइड्स के बेसिस पे ट्रेंगल का डिवीजन देखें कि 3 तरह का ट्रेंगल्स होता है, तीनों बराबर तो इक्विलेटरल, 2 बराबर तो आइसोसेलेस, कोई बराबर नहीं तो एस्केलेंस। ठीक, उसके बाद हम लोग देखें ऑन दी बेसिस ऑफ एंगल्स 3 तरह का ट्रेंगल्स होता है। एक राइट एंगल ट्रेंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। फिर एक्यूट एंगल ट्रेंगल मतलब एक एंगल एक एंगल क्या, एक एंगल नहीं, प्रत्येक एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़े ऑब्ट्यूस एंगल में, तो ऑब्ट्यूस एंगल में 1 एंगल है, तो एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, बाकी दोनों पे कोई कंडीशन नहीं है। तो इस पॉइंट को थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पर 1 एंगल है, यहाँ पर इच एंगल है। तो प्लीज जब आप लिखिए तो जरूर अंडरलाइन कर लीजिए, वरना आपको दिमाग में ध्यान में नहीं रहेगा। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इस बात को। तो आई होप कि आप सारा पॉइंट लिख लिए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा उसमें भी ट्रायंगल्स का थोड़ा थ्योरी रहेगा, खास करके आपको मीडियंस क्या होता है, एल्टीट्यूड्स क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, और सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स में जैसे खास करके सेंट्रोइड क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है और ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ये सब बात को डिटेल्ड तरीका से अच्छे इंफॉर्मेशन लेते हुए हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जाके जो हमारा स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल सवाल का पोर्शन स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग एक अच्छे से पहले एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, उसको करते 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 बहुत अच्छे लेवल तक हम लोग चले जाएंगे। तो फिर जैसे ही कि मैं हमेशा बोला करता हूँ, हर वीडियो में किसी भी हाल में कोई भी परिस्थिति में हो, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम आप अपने बारे में अच्छा सोचिए। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचिएगा तो नो डाउट आपसे के साथ अच्छा ही होगा। चलिए ठीक है, तो आई होप कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो फिलहाल के लिए थैंक यू, और पढ़ते रहिए मन लगा के। आपको हम कोशिश करेंगे कि प्रॉपर तरीका से चीज़ को डिलीवर करें, और ऐसा डिलीवर करें कि आप हमेशा याद रखें कि कोई पढ़ा के दिल में उतार के गया था। ठीक, थैंक यू।